Assalamu alaikum viewers, how are you all? Hope you all are fine. We are also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, नए व्लॉग के नए दिन की आगाज़ हो चुका है और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे। इस वक्त हो रहा सुबह 6:30 का वक्त। बच्चे उठ चुके हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ बन रहे हैं पराठे। और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी भी चल रही है। तो जो है कहते हैं, बस ये देखिए मेरा पराठा देखिए, बड़ा ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी कुरुम कुरुम सा पराठा, परतों वाला चकोर पराठा तैयार है। और देखिए खुद मेरे पराठे पे दिल भी बन गया। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त किस्म का ये हो गया है पराठा तैयार। और आपको तो पता ही है कि भाई मेरे बच्चे नाश्ते में खाते हैं सिर्फ चाय पराठा। शादो नादर ऐसा होता है कि कोई उनकी मनपसंद जो है कहते हैं कोई सालन शालन हो तो खा लेते हैं वो, वरना से वो चाय पराठा खाते हैं। तो बस यहाँ पे चाय भी बन रही है, ज़बरदस्त सी चाय, जो कि आपको सुबह आप एक चाय का एक कप पिएं और अपने आप को रिफ़्रेशिंग फ़ील करें। तो साथ ही साथ यहाँ पे पराठे बन रहे हैं और बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैंने हल्की आँच पे कबाब फ्राई करने रख दिए। A few moments later. और ये था बदतमीज़ बच्चा जो फड्डेबाजी में लगा हुआ था, तो फ़ुज़ूल में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ये हर वक्त रूठा हुआ ही रहता है। आप है कोई आपके घर में ऐसा बच्चा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या कि ऐसा है नहीं। कि तो भाई हमारे घर में तो ये है एक नाराज़ बच्चा, तो हर बात पे नाराज़ रहता है, नाला पशेमान। और बस कि जैसे सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती इसके साथ हो रही है, तो ये है वो बच्चा। और ज़ान इसको चुप करवा रहे थे, बड़े भैया होने के अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे थे। तो बस यूँ ही हमारी हुई थी सुबह हुई थी, और बस यूँ ही सुबह हुई थी और यूँ ही दिन तमाम हो जाएगा। 2 hours later. यहाँ पे एक सबसे बड़ा मरहला होता है कि सोचना कि पकाएं क्या आज। पकाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये सोचना सबसे मुश्किल होता है। तो बस जो है कि कहते हैं, अम्मी ने कहा कि जो है कहते हैं आज कोई चिकन बना लो या गोश्त बना लो। तो मैंने सोचा, बड़ी सोच विचार के बाद मेरे ज़हन में अब चिकन बनाऊँ, तो मैं कहा चिकन या शोरबे वाला खाने का तो दिल नहीं चाह रहा। तो बड़ी सोच विचार के बाद मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना मखनी हांडी बना लूँ। फिर ख्याल आया दही तो है ही नहीं, फिर कैसे बनाऊँगा। चलो खैर है, कोई बात नहीं, बग़ैर दही के ही बना लेते हैं। टमाटर यूज़ कर लेंगे, टमाटर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, दही छोड़ो, बग़ैर दही के ही बना लेते हैं। तो बस हमने ये जो है बटर चिकन बना ली थी, और हम ये बनाने जा रहे थे, बटर चिकन मखनी हांडी बनाने जा रहे थे कि जो है कहते हैं बना ही रहे थे कि हमारे आ गए थे बहुत ही स्पेशल किस्म के गेस्ट। और ये वो गेस्ट थे कि जो बड़े महीनों बाद हमारे घर आए थे, यानी मेरी नंद आई थी बहुत दिनों बाद। तो बस ये जो है हमने मखनी हांडी बनाई हुई थी, और झटपट ऐसी माशाल्लाह दस्तरखान पे बरकत हो जाती है कि जो है कहते हैं, फिर मैंने फटाफट, क्योंकि बहुत थोड़ी सी देर के नहीं आई थी वो, मैंने फटाफट जो है कहते हैं अब स्पेगेटी बनाए। अब वो बिरयानी लेकर आ गए। उस तरह से दस्तरखान पुर हो गया। अगर वो हमें बता के आती तो हम यकीनन ज़रूर ज़्यादा एहतमाम कर देंगे। हमें बिल्कुल पता नहीं था। इट वाज सरप्राइज़ फॉर अस कि वो आई। और इनफैक्ट वो मतलब उनके स्केड्यूल ऐसा है कि बच्चे स्कूल गए हुए थे, उनको ऑफ था। तो बस जो ये कहते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के वो फिर आ गई। तो बस यहाँ पे मेरा खाना हो रहा था झटपट सा तैयार, मज़ेदार लजीज सी। Later. अब हमने दोपहर का खाना शाना खा लिया था, और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि कोई चीज़ बेकार नहीं होती। अगर आप खाना खाने बैठें, आप खाना पकाने खड़े हों, और आपके हो कि ये चीज़ नहीं है तो कैसे बनेगा, वो चीज़ नहीं है तो कैसे बनेगा, ऐसा नहीं होता जनाब। खाने का काम होता है पेट भरना। तो बस आप काम चलाओ वाला काम करा करें, जिससे आपका अब थोड़ा जायका ऐड हो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आप हर चीज़, अब जैसे मैं लास्ट रेसिपी आपसे पिज़्ज़ा की शेयर करी, तो आपने देखा होगा कि मैंने ना उसमें ऑलिव्स डाले, ना कोई ऐसी मशरूम्स डाले, ना कुछ डाले, लेकिन फिर भी मेरा पिज़्ज़ा तैयार था। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत फैंसी चीज़ें करें जब भी आपकी चीज़ें बनेंगी। अब जैसे मखनी हांडी बनाई, तो उसमें मैंने दही नहीं था, मैंने बग़ैर दही के बना ली। मतलब आपको हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए कि किस चीज़ के बगैर आप क्या चीज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ ना हो तो उसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है। तो इससे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अगर आप इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे, अगर ये नहीं है तो ऐसा कैसे करूँ, वो नहीं है तो वैसा कैसे करूँ, तो फिर आप हमेशा मुश्किल का शिकार रहेंगे। बस कदम बढ़ाओ आगे बढ़ते जाओ वाली कहानी होती है। बस जो ये कहते हैं, जब आप एक सोच रख लेते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। आपकी मुश्किलात कम होती जाती हैं और आपके लिए ईज़ी वे खुलते जाते हैं। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को अपना वो ना बनाएं कि ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है, अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ऐसा नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे जनाब मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। ये कल के बचे हुए राइस थे जो हमने
कढ़ी बनाई थी, कढ़ी के साथ बने थे राइस, तो जो है कहते हैं उसके मैंने बना लिए थे फ्राइड राइस। अब इससे हुआ ये कि हमारे बासी चावल फेंकने से भी रह गए, और दूसरा है कि सबने खा भी लिए, शौक से झटपट ख़त्म हो गया। वरना ये बॉइल्ड राइस अगर मैं गर्म करके रखती तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो पाते। अब इसमें भी मेरे पास कैरेट नहीं थी, तो मैंने ये नहीं सोचा कि कैरेट होगी तो मैं बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। चिकन नहीं है तो मैं कैसे फ्राइड राइस बना लूँ। लेकिन मैंने जो है ये कहते हैं बगैर चिकन बगैर कैरेट के जो है फ्राइड राइस बना लिए। उसको जो है ना कहते और मसाले तो ऑब्वियसली हर घर में ही होते हैं। मसालों का भी ये है कि मैं जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ, मैं हर महीने सोया सॉस, चिली सॉस, गार्लिक सॉस, एक इस तरह की चीज़ें नहीं लाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अरसा चलती हैं। तो आप जब भी ग्रॉसरी के लिए जाएँ तो कोई ना कोई चीज़, एक आध चीज़, 1 या 2 चीज़ें आप ऐसी ले आएँ जो कि आपकी यूज़फुल हो, आपकी किचन हैंडलिंग में यूज़फुल हो, वो आप ले आएँ, क्योंकि वो चीज़ें एक दफ़ा में ख़त्म नहीं होती, महीनों चलती हैं। इस तरह से आप पे बर्डन भी नहीं होगा एक साथ ग्रॉसरी का, और आपके किचन में हर चीज़ भी मौजूद रहेगी। तो बस यहाँ पे जनाब बन रहे थे ज़बरदस्त से फ्राइड राइस बन रहे थे, और बच्चे पढ़ रहे थे। यानी ज़ान के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, ज़ान पढ़ाई में लगे हुए थे अपनी, और रूहान और सुफियान भी बस चहलकदमी करते हुए पढ़ ही रहे थे। और यहाँ ईज़ान साहब लगे हुए थे अपनी पढ़ाई में, और अब बस हम खाएंगे अपना खाना। खाने में हमारे पास है ज़बरदस्त से फ्राइड राइस, ये मखनी हांडी, और साथ ही साथ वो लॉन्ग मैक्रोनी, और ये माशाल्लाह हमारा भरा पूरा दस्तरखान। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।